वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम हिंदी लैंग्वेज का गद्यांश पढ़ने वाले हैं और उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन में मतलब परीक्षा में हिंदी माध्यम को लेते हैं तो आपका जो लैंग्वेज का सेक्शन है, मतलब जो भाषा का भाग है, वो हिंदी में आता है और उसमें जो आपको पैसेज पूछे जाते हैं उनको हिंदी में कहते हैं गद्यांश। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गद्यांश कहते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हम गद्यांश को रीड करेंगे और गद्यांश को पढ़ेंगे, उसमें क्या अर्थ दिया हुआ है, क्या उसमें दिया हुआ है, उसको जानेंगे। मैं गद्यांश को आपको पढ़ने के बाद में समझा के भी बताऊंगा और गद्यांश पे बेस्ड टोटल 5 प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। उन 5 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे गद्यांश में से ढूंढेंगे, उनको पहचानेंगे और उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे हम चयन करेंगे और उनके क्वेश्चन को हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो चलिए आज का गद्यांश हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का गद्यांश कुछ इस तरीके का है। आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई उनकी मनस्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं को उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाए और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखे। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी जरूरतें भी है और वह भी परिवार में, पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये है हमारा आज का गद्यांश। आज का जो गद्यांश है वो नारी के ऊपर दिया हुआ है कि किस तरीके की नारी की सिचुएशन है, किस तरीके की नारी की बदलती हुई जो परिस्थितियां है आज के समाज में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आज की जो भारतीय नारी है वो गृहिणी के रूप में ही देखी जाती है, ऐसा बताया गया है, क्योंकि समाज में ऐसी दृष्टि होने के कारण उन्हें इस तरीके से ही देखा जाता है। लेकिन उनको भी करियर करना होता है, उनको भी आगे कुछ करना होता है, इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। मतलब यहाँ पे भावनाओं, इच्छाओं का भी वर्णन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नारी भी एक मनुष्य है और ऐसा समाज में सभी ने सोचना चाहिए और उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनकी भी केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे नारी को एक त्याग की मूर्ति माना गया है। नारी को क्या माना गया है? एक त्याग की मूर्ति माना गया है। तो साथ ही साथ पुरुषों को भी यहाँ पे बलिदानी होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके का ये आज का बहुत ही सिंपल सा छोटा सा गद्यांश है हिंदी लैंग्वेज का, जिसको हमने रीड किया और इसमें क्या अर्थ छुपा है और क्या अर्थ दिया गया है ये भी मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे गद्यांश पे बेस्ड जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उन 5 प्रश्नों की यहाँ पे हल ढूंढेंगे। तो प्रश्न पहला क्या है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है? किसकी रुचियों और भावना की उपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पे नारी के ऊपर यहाँ पे गद्यांश है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नारी की ही भावनाओं की उपेक्षा और रुचियों की उपेक्षा यहाँ पे की जाती है। तो ऑप्शन ए है नारी की, ऑप्शन बी है पुरुषों की, ऑप्शन सी है संत की और ऑप्शन डी है कवि की। मतलब पर्याय ए है नारी की, पर्याय बी है पुरुष की, पर्याय सी है संत की, पर्याय डी है कवि की। तो यहाँ पे पर्याय ए जो है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर है हमारा। नारियों की रुचि और भावनाओं की यहाँ पे उपेक्षा की जाती है। अब हम देखेंगे आज के गद्यांश का अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न नंबर 2। पुरुषों को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? नारियों के, मतलब पत्नी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब प्रश्न दूसरे का जो अचूक उत्तर है, जो अचूक पर्याय है, जो करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे, पढ़ेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे पर्याय ए है एक दूसरे के काम में हाथ बटाए,
पर्याय बी है यहाँ पे एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखे। पर्याय सी है यहाँ पे एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखे। पर्याय डी है यहाँ पे उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है, ओके, प्रश्न क्रमांक जो 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी है ये भी करेक्ट है, और ऑप्शन सी, बी और ए करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में बताया गया है उपयुक्त तीनों, मतलब यहाँ पे हमारा प्रश्न 3 का जो करेक्ट वाला पर्याय होगा वो है ऑप्शन डी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों करेक्ट है। अब हम देखेंगे आज के गद्यांश का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है उसको पढ़ेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सभी शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी आपने अच्छे से प्रयास करना है, इसका भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उपेक्षा शब्द यहाँ पे गद्यांश में पूछा गया है। उपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द, उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनादर, ऑप्शन बी है आदर, ऑप्शन सी है अपेक्षा, ऑप्शन डी है आग्रह। तो उपेक्षा करना मतलब अनादर करना होता है, उपेक्षा करना मतलब अनादर करना होता है। तो प्रश्न 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द है अनादर। अब हम देखेंगे आज के गद्यांश का प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारे आज के गद्यांश का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। उपयुक्त शीर्षक बताना मतलब उपयुक्त टाइटल लिखना, मतलब हमें जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसका टाइटल क्या हो सकता है, उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ऑप्शन ए सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, ऑप्शन बी दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, ऑप्शन सी भारतीय नारी, ऑप्शन डी अच्छी गृहिणी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे कट जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। दुखी वैवाहिक जीवन का आधार ये कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये गलत है। भारतीय नारी के बारे में नहीं बताया गया है लेकिन कुछ अलग चीजों के बारे में बताया गया है। अच्छी गृहिणी के बारे में भी नहीं बताया गया है, गृहिणी के बारे में बताया गया है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, कट चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बच चुका है, वो है ऑप्शन ए। मतलब ये जो गद्यांश है उसका जो करेक्ट शीर्षक रहेगा, उसका जो योग्य शीर्षक रहेगा, उपयुक्त शीर्षक रहेगा, वो है सुखी वैवाहिक जीवन का आधार। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। आज का गद्यांश बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी गद्यांश था। तो गद्यांश को हमने रीड किया, हमने उसको पढ़ा, उसमें क्या अर्थ छिपा है वो अर्थ हमने जाना, किसके बारे में बताया गया है वो भी हमने जाना। और गद्यांश पढ़ने के बाद में गद्यांश के बेस्ड 5 प्रश्नों के हल हमने यहाँ पे ढूंढे। तो इस तरीके से ही परीक्षा में भी गद्यांश पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल गद्यांश आते हैं और बहुत ही सिंपल उसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से गद्यांश की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गद्यांश पे हिंदी लैंग्वेज पे 25 प्रश्न 25 मार्क्स होते हैं, 25 गुण होते हैं और 25 गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। विद्यार्थी स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का पैसेज यूजफुल लगा होगा, गद्यांश अच्छा लगा होगा हिंदी का, तो वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के हिंदी लैंग्वेज के मैथ्स मतलब गणित, साथ ही साथ मानसिक योग्यता परीक्षण और गद्यांश के पैसेजेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।